2 दिन हम लोगों ने थ्योरी पढ़ चुके थे और मैंने आपको बोला था कि जो पॉइंट्स थ्योरी के रह जाएंगे वो क्वेश्चन वाइज रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद में हमें इसको डायरेक्ट कैसे करना है वो समझना है। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है ये कहलाता है तुम्हारा भाजक। ठीक है, ये कहलाता है तुम्हारा भागफल, यहाँ कहलाएगा तुम्हारा ये शेषफल, और इसको बोला जाता है भाज्य अथवा संख्या। या तो भाज्य कह लो या फिर क्या कह लो, संख्या कह लीजिए। ठीक है, हमें पता है भाजक बराबर संख्या बराबर होता है संख्या या भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, किसी संख्या को 33 से भाग देने पर 33 से भाग देने पर शेष जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है तुम्हें 9। अब तुमसे पूछ लिया गया उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये इसका एक फैक्टर बन के आता है, गुणनखंड बन के आता है। मतलब पहले जिस संख्या से वो डिवाइड करवा रहा होता है और बाद में जिस संख्या से वो डिवाइड करवाएगा वो फैक्टर बन के आता है। पहले 33 से डिवाइड कर रहे थे, फिर 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 11 जो है वो 33 का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि संख्या बराबर भाजक कौन है 33 गुणा में भागफल हमें विदित नहीं पता है कितना है, उसको हम कितना भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान लो, और लास्ट में बताऊंगा उसको 1 मान लेते हैं तो इजी रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसको भागफल A है प्लस शेषफल दिया हुआ कितना है 9 है। शेषफल कितना दिया हुआ है 9 है, तो ये आ गई अपने पास में क्या संख्या निकल कर। ठीक है, अब वो कह रहा है उसी संख्या को 11 से भाग देना है इसी संख्या में। ठीक है, अब इसको डिवाइड कितने से करना है 11 से, तो 33 गुणा A प्लस 9 बटे में 11। जब इसको तुम 11 से डिवाइड करोगे, ये बात आप सभी जानते हो कि A बटे B प्लस C बटे B है, तो इसको लिख सकते हैं हम A प्लस C बटे में B। ठीक है, इसको उल्टा भी तोड़कर लिखा जा सकता है। वही कंडीशन मुझे यहाँ करनी है कि इसको लिख दिया जाएगा 33A बटे में 11 प्लस 9 बटे में 11। ठीक है, 11 से हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ बताया था तुम्हें फैक्टर बन के आता है, गुणनखंड बन के आता है, तो गुणनखंड बनेगा तो ये वाला पोर्शन तो डेफिनेटली डिवाइड होगा ही होगा। बचा कौन सा, ये वाला। अब मैं कह सकता हूँ जो क्वेश्चन डिपेंड होगा वो किस पर डिपेंड होगा, शेषफल पर। किस पे डिपेंड होगा, शेषफल पर। अभी मैंने बताया था यहाँ एक ही जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, एक ही जगह B ले सकते हो, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, कितना भी मान लोगे ये संख्या हमेशा और हमेशा कैसी होगी, डिवाइड होगी, क्योंकि 11 जो है वो गुणनखंड बन के आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। वो क्वेश्चन अब यहाँ पे 9 में 11 का भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल जो होगा रिमाइंडर वो कितना बच के आएगा, हमेशा 9 बच के आएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में वो चेंजमेंट करेगा। क्या चेंजमेंट करता है कि संख्या को दोगुना कर दे। अब इस संख्या को जब वो दोगुना करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो ये वाला पोर्शन भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये तो डिवाइड होगा किससे, 11 से, क्योंकि वो फैक्टर बन के आ रहा है, चाहे वो 2 गुना करे, चाहे 3 गुना करे, चाहे 4 गुना करे। ठीक है, लेकिन जो शेषफल है ये चेंज हो जाता है, शेषफल चेंज हो जाएगा। संख्या को 2 गुना किया है तो शेषफल को 2 गुना करके डिवाइड कर दोगे,
संख्या का स्क्वायर किया है, 9 का स्क्वायर कर दिया तो 11 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से चलना है। दो संख्याओं को वो जोड़ रहा है तो संख्याओं को जोड़ दोगे। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है वो दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, दो संख्याओं को भाग दिया गया है 33 से अलग अलग 21 और 28 प्राप्त होता है। ठीक है, यही कंडीशन दी हुई है। पहली संख्या निकाल सकते हैं हम इस तरीके से, फिर दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। बचेगा क्या? शेषफल। पहले शेषफल कितना है? 21 है, और बाद में कितना है? 28 है। तो 21 प्लस 28 में कितने का भाग दे दोगे? 33 का। क्यों दे देंगे? क्योंकि संख्या तो हमेशा डिवाइड होगी, हमेशा क्या बचेगा? शेषफल। तो दोनों शेषफलों को जोड़ दूंगा मैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 8 और 1 9, 2 और 2 4, 33 से डिवाइड किया तो शेषफल जो बचा वो कितना बच गया? 16। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहां बात करता हूं मैं, 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? ठीक है, देखिए इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक की जब हम गिनतियां लिखते हैं तो जीरो जो होता है वो आता है 11 बार। जीरो जो होता है वो कितनी बार आता है? 11 बार। एक जो होता है वो आता है 21 बार, और बाकी के जो अंक बचेंगे कौन कौन से? 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये प्रत्येक कितनी बार आता है? 20 बार। प्रत्येक आएगा 20 बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गए 11 डिजिट, ये हो गए तुम्हारे 21 डिजिट, और ये जो डिजिट बन के आएंगे कितने हो गए? 2 से लेकर 9 तक 8 डिजिट। प्रत्येक 20 बार है तो टोटल डिजिट हो जाएंगे 160। ठीक है, अब 1 से 100 तक की जो संख्या हमने लिखी है उसमें जो कुल अंक निकल के आए वो कितने आए? 11, 21 और 160 कितने हो जाएंगे? 192। तो आंसर हो जाएगा हमारा 192। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 से लेकर 119, 1 से लेकर 119 की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो बेटा 1 से लेकर 119, इसकी थ्योरी मैंने कल कराई थी। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा में डॉट 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 119, इनको हमें आपस में गुणा करना है, और गुणनफल के अंत में वो शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या निकल के आती है ये मैंने कल समझा दिया था। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्टली 5 पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो 119 में हम 5 का भाग देते हैं सीधा, कितनी बार गया? 23 बार। ठीक है, फिर 23 में भाग देते हैं हम 5 का, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, फिर 23 में भाग देंगे हम 5 का, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 23 में भाग दिया 5 का, कितनी बार गया? 4 बार। तो ये टोटल कितना हुआ? 27। ठीक है, 5 कितनी बार आया है? 27 बार, और 2 जो होगा वो हर दूसरे नंबर पे आ रहा होगा। ठीक है, और 119 तक काफ़ी बार आएगा, मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, मात्रा ज़्यादा रहेगी, गिनतियों में 2 जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जो डिपेंड रहा वो किस पे रहा? 5 पे। तो शून्यों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 27, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा 35 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन कल ही कराया मैंने, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें 5 काउंट करने थे और 2 काउंट करने थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्टार बाई बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसका मतलब रहा कि x और y के बीच में अगर स्टार आ रहा है, ठीक है, ये जो स्टार आ रहा है x और y के बीच में, तो x और y पर कैलकुलेशन इस तरीके से होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो 9 और 11 के बीच में जब स्टार आ गया है तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा में 11, ये बना 81, 121 माइनस 11 9 99, ऐड कर दो 2 8 2 10 202 माइनस 99, आंसर हो जाएगा कितना 103, और ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह के चल रहा है, यदि 5 4 3 2, ठीक है, 5 4 3 2 स्टार 7 ये डिवाइड है 9 से। किससे डिवाइड है? 9 से। तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, तो भाजकता के नियम मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो 9 की भाजकता का नियम डिपेंड रहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग 9 से विभाजित होने के लिए 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितना होता है 21। तो 21 में अगली संख्या ऐसी क्या जोड़ें ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 21 के बाद में अगली संख्या जो 9 से डिवाइड होने वाली आती है वो आती है 27। कितना जोड़ा जाएगा 6, तो ऑप्शन हो जाएगा 6, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। वह अंक x जिसके लिए 5x7 93x4 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से। तो जो संख्या 3 से डिवाइड होती है उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐड करते हैं हम 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 4 कितना हो जाता है 28। ठीक है, प्लस x और x कितना हो गया 2x। अब ये वाली संख्या 3 से विभाजित होगी तो इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे 28 के बाद में अगली संख्या जो डिवाइड होती है 3 से वो कौन सी होती है दोस्तों 30। कौन सी होती है 30। अगर 30 की मैं बात करूँ तो 28 तो ये है ही है, तो x 2x बराबर कितना बच जाता 2, तो x की वैल्यू कितनी होती 1। अब एक ऑप्शन में है क्या, इसमें एक ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में दे रखा है तो मैं 9725 ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो एक तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म। 30 के बाद में अगली संख्या कौन सी डिवाइड होती है 33। 33 में से 28 इधर आ गया, बचा कितना 5। अब 5 को 2x में x बराबर कितना निकल के आएगा 2.5। 5 को जब 2x में बांटोगे तो x बराबर निकल के आएगा 2.5। अब जो 2.5 होगा उसको सिंगल डिजिट थोड़ी है, x की जगह हम 2.5 थोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या जो है एक प्रॉपर वे में लिखी हुई है और बीच में कभी भी पॉइंट वाली संख्या नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 33 गलत हुआ। 36 की अगर मैं बात करूं तो 28 और 8, इसका मतलब x की जगह कितना आना चाहिए 4। अब 4 भी ऑप्शन में नहीं है। फिर आगे बढ़े हम 36 के बाद में 39 की और 33 की सेम कंडीशन बनेगी पॉइंट वाली, तो 33 भी नहीं होगा। ठीक है, 39 के बाद में 42 में से 28 इधर गया, बचा कितना 14। अब 2x बराबर 14 जब हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों बी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ये प्लस होगा प्लस 10 का स्क्वायर बराबर कितना है 385। सेम कंडीशन यहाँ भी प्लस होगा ये।
थोड़ी सी मिसप्रिंट थी है, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर कितना है 385 है। एक्चुअल में यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर कितना है 385, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है वो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। पहले इसको एक बार समझो, उसके बाद में इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली कर पाओगे, ठीक है। चलिए, अब ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू में यूज होनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऊपर देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दिया हुआ है, और नीचे अगर मैं बात करूँ तो 2 4 6 8 10 इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 1 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 3 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस में 2 गुणा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 गुणा 2 का स्क्वायर, ध्यान रखना एक्सपोनेंट पावर में a की पावर n गुणा में b की पावर n अगर है तो a इंटू बी हो जाता है और पावर n एज इट एज रहती है, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, उल्टी फॉर्म में तोड़ रहे हैं हम, इस वाली फॉर्म में तोड़ रहे हैं, प्लस डॉट 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 2 का स्क्वायर गुणा में 10 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, ये बचा। इसकी वैल्यू तो मैं दी हुई थी, कहाँ है, ये रही, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 385, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 गुणा में 385 जब करोगे तो आंसर आ जाएगा 1540, कितना आ जाएगा 1540। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी वाला। क्लियर बात, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए 7 8 तक हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में वही प्रोसेस, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट 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 कितना दिया हुआ है 10 का क्यूब, ठीक है। 10 का क्यूब की वैल्यू दे रखी है 3025, इसकी वैल्यू कितनी है 3025। आगे वो पूछ रहा है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब बराबर इसकी वैल्यू। जैसे ऊपर वाले में 2 का स्क्वायर कॉमन आया था, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 2 का क्यूब। जब इसमें से 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा, अब एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है 3025। तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 इंटू में 3025, तो ये हो जाएगा 3000 गुणा 8 24,000, 25 अट्टे 200, 24,200। तो आंसर निकल के आया हमारा 24,200। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्वेश्चन नंबर 10 में कह के चल रहा है वो 3 अंकों वाली एक संख्या है 2a3, 3 अंकों वाली एक संख्या है 2a3, चलिए 3 अंकों वाली एक संख्या 2a3 3 अंकों वाली एक संख्या 2a3 को दूसरी संख्या 326 326 में जोड़ने पर प्राप्त 3 अंकों वाली संख्या
5b9 5b9 ये संख्या प्राप्त होती है यदि 9 से विभाजित है। डिवाइड कितने से होती है ये? 9 से विभाजित है, तो वैल्यू पूछ रहा है वो 5a माइनस 2b। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए यहाँ यदि हम बात करें, जोड़ रहा है वो तो प्लस होगा 3 और 6 9। ठीक है, मतलब इससे अगले वाले कॉलम पे, अगले वाले स्तंभ पे कोई हासिल नहीं गई, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ए में 2 को जोड़ा, बी आया। अब 2 अननोन है अपने पास में, ए की भी वैल्यू नहीं पता है और बी की भी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो इसको मत छेड़ो, आगे चलो। 2 और 3 कितना हो गया? 5। इसका मतलब पीछे वाले कॉलम से कोई हासिल नहीं आई थी, मतलब ये वाला कॉलम क्या था? सिंगल था। ठीक है, चलिए अब उसने बोल दिया है कि ये वाली संख्या जो होती है 5b9, ये डिवाइड कितने से है? 9 से है। और 9 की भाजकता का नियम हम पढ़ चुके हैं कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो मूल संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब ये 5 और 9 कितना हुआ? 14। 14 प्लस b। अब b की जगह ऐसा क्या है जिससे वो 9 से विभाजित हो जाए? तो 14 के बाद में जो अगली संख्या आती है वो कौन सी आती है? 18। तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 4 जोड़ना पड़ेगा। अब 4 किसकी वैल्यू है? b की। b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 4। a में 2 जोड़ा तब 4 आया है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो यहाँ से 5 गुणा 2 माइनस 2 गुणा में b की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 8 बराबर कितना हुआ? 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? अपना क्वेश्चन नंबर था ये 10, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है किसी भी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं। ठीक है, अब प्राकृत संख्या जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स नहीं बताया है, वो बताऊंगा आपको एक वीडियो में। किसी भी 3, किसी भी की जगह यहाँ किन्हीं भी होना चाहिए, ये किन्हीं भी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को। अब देखो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 गुणा 6। अब कोई भी 3 प्राकृत संख्याएं क्रमागत लगातार हो रहे हैं कि गुणनफल को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ 2 तिया 6, 2 तिया 6 चौक 24, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 4 पंजे 20, 20 छिक्की 120, बड़ी संख्या आती जाएंगी आगे। तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो सभी को डिवाइड करेगी वो कौन सी हो जाएगी? 6 वाली। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। अगर 6 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो 12 होता है। ठीक है, ध्यान रखना 12 वाली कंडीशन कम बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 200 से 400 के बीच 2, 3, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? इसको समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 200 से 400 के बीच जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी और 4 से डिवाइड होगी, वो संख्या इनके एलसीएम से डिवाइड होना अनिवार्य है। मतलब 2, 3, 2, 3 और 4 इनका एलसीएम आया, कितना आ गया निकल के? 12। अब जो संख्या 12 से डिवाइड होगी वही संख्या 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी और 4 से डिवाइड होगी। वो पूछ के चल रहा है 200 से 400 के बीच में। ठीक है, तो 200 में डिवाइड कर देते हैं हम 12 का, बीच में पूछ के चल रहा है, इसका मतलब क्या? उसमें ना तो 200 इंक्लूड है और ना ही 400 इंक्लूड है, ना तो 200 इंक्लूड होगा और ना ही 400 इंक्लूड होगा। तो संख्या जो स्टार्ट होंगी वो होंगी 201 से और कहाँ तक चलेंगी? 399 तक। ठीक है, ये बीच जो दिया हुआ है इसको स्पेशली याद रखना है हमें। 201 से स्टार्ट होंगी, 201 से 399 तक, या तो ये वाली लैंग्वेज होनी चाहिए थी। ठीक है, अब वो कह के चल रहा है 200 से 400 के बीच, बीच का मतलब हो गया ना तो उसमें 200 इंक्लूड है और ना ही 400 इंक्लूड है। तो 201 में डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे तुम 12 का और 399 में डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे 12 का। ठीक है, 12 से डिवाइड करो, 12 एकम 12, 8 बच गया, 81 हो गया, 12 छिंग 72। इधर 12 से डिवाइड किया, 12 तिया 36, 12 तिया 36,
इनका जो डिफरेंस होता है वो आंसर होता है। इनका डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है हमारा, 17 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 17। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ये डायरेक्ट था। अब अगर बेसिक करना है तो ये हमारा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। कौन सी श्रेणी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का। देखना क्या कहती है समांतर श्रेणी। 200 के बाद में हमें डिवाइड करनी थी 2, 3 और 4 से। किससे डिवाइड करनी थी, 2, 3 और 4 से। जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, वो कितने से डिवाइड होगी, 12 से। तो 200 के बाद में जो संख्या 200 के बाद में जो संख्या 12 से डिवाइड होगी, तो 200 में हम डिवाइड करेंगे 12 का, 12 एकम 12, कितना बच गया 8, और 12 छिंग 72, कितना बच गया 8। ठीक है, 200 में डिवाइड कितने का किया हमने, 12 का, 12 एकम 12, कितना बच गया 8, 80 हो गया, 12 छिंग 72, कितना बच गया 8। 8 बच रहा है, 8 बच रहा है, जबकि ये 8 नहीं बचे और हमें 200 से ऊपर जाना है, तो 200 से अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 8 बच रहा है, 4 ज़्यादा होना चाहिए था। बात समझ में आई कि भाई यहाँ पे ये 8 बच रहा है, अगर मुझे ये 12 बनाना है तो 4 ही तो जोड़ना पड़ता है इसमें, कितना हो जाता है ये 12 हो जाता। इसका मतलब संख्या डिवाइड हो जाती। तो अगली संख्या जो डिवाइड होगी वो कौन सी होगी, 204। 204 में फिर 12 जोड़ दूंगा, 204 में 12 जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी, 216। कितनी हो जाएगी, 216। ठीक है, इस तरीके से सीरीज बढ़ती जाएगी और लास्ट में जो नंबर डिवाइड होगा वो कौन सा है, 399। ठीक है, 399, 400 ले लो, हमें तो एपी बनानी है। तो 400 में जब मैं 12 का डिवाइड करूंगा तो 12 तिया 36, कितने बच गए 4, 12 तिया 36, कितने बच गए 4। अगर ये 4 नहीं बचे तो संख्या डायरेक्टली डिवाइड हो जाती कि भाई यहाँ पे तुम 8 नहीं जोड़ सकते उसके लिए, क्यों, क्योंकि संख्या 400 से ऊपर चली जाएगी, और जबकि 400 से हमें क्या रखनी है, छोटी। तो जो शेषफल बच रहा है, शेषफल कितना बच के आ रहा था, 4, उस 4 को मैं डायरेक्टली हटा दूंगा, तो लास्ट वाला जो नंबर डिवाइड होगा वो कौन सा डिवाइड होगा, 396। अब ये सीरीज वो निकल के आ गई जो क्वेश्चन में हम चाह रहे थे। ठीक है, अब ये वाली सीरीज आ गई अपने पास में, तो इस सीरीज से हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, समांतर श्रेणी के nवा पद अगर पूछता है तो हमें पता है कि भैया L बराबर हो जाता है हमारा a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, L क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, 396। ए कहलाता है हमारा प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, 204 प्लस n की वैल्यू हमें चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स वो पूछ रहा है, पदों की संख्या, कि भाई 200 से 400 के बीच में जो संख्या 2, 3 और 4 से विभाजित हो रही है, ठीक है, वो संख्या पूछ रहा है, मतलब पदों की संख्या पूछी जा रही है। और d कहलाता है सार्वंतर, जो डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का बेटा, 12 का। कितने का है, 12 का। जब आगे इसको सॉल्व करोगे तो 396 माइनस 204, ये 204 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बचा n-1 इंटू में 12, और ये 12 से डिवाइड हो जाएगा और इधर रह जाएगा n-1, और ये -1 इधर आके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 396 माइनस 204 बटे में 12 प्लस 1 बराबर n। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करोगे, 396 में से मैं 204 माइनस करता हूँ तो 6 में से 4 कितना बच गया, 2, 9 का 9, 3 में से 2 1, ये बना, बटे में 12 प्लस 1, 12 एकम 12 और 12 छिंग 72, 16 प्लस 1, उत्तर कितना हो जाता, 17। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है, क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग पैटर्न पे चला जाएगा। हमें क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है जो माइनस करके अभी मैंने बताया था। ठीक है, उसमें एक सावधानी रखनी होगी हमें, वो सावधानी आगे के कोई ना कोई क्वेश्चन में आ जाएगी, वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।